गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम क्रिस्टल सिस्टम्स डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके यूनिट सेल की, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। ओके, आपके जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। देखिए, हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, एक है एक्साइल लेंथ एंड एक है एक्साइल एंगल्स। ठीक है, जो ये आपकी ए बी एंड सी, these are your axial distances or axial lengths, and alpha, beta and gamma, these are axial angles। तो जितने भी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों में डिफरेंसेस आने वाला है। मींस किसी में ये तीनों साइड और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, किसी में दो साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। वी हैव इन टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। कितने क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हमारे पास? 7 टाइप्स के। अगर हम सिर्फ प्रिमिटिव के बेस पर देख रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल के बेस पर हमारे पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ओके, जब हम उन प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम के साथ जो हमारे सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम हैं उनकी वेरिएशंस भी देखते हैं। अगर किसी प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम सेंटर्ड यूनिट सेल को लगा सकते हैं, है ना, मतलब एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स के अलावा भी अगर कहीं पर एडजस्ट हो सकते हैं तो वो उसी के हिसाब से आपकी वेरिएशंस आ जाती हैं। एंड इन टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में वो वेरिएशंस जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास टोटल 14 वेरिएशंस आती हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिसेस। इन सभी को हम आज डिटेल में इनका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ओके, अगर हम सिंपली ये पूछा जाए आपसे कि कितने टाइप के प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम्स हैं तो कितने हैं? 7। बट अगर ये पूछा जाए टोटल सेंटर्ड को भी मिलाकर हमारे पास कितने क्रिस्टल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, तो हमारे पास 14 ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं। ओके, चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले हमने बोला कि क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो आपके 7 टाइप्स के हैं। तो उनको लर्न करने के लिए हम एक छोटा सा टूर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि हम और आप लोग मिलकर एक ट्रिप या टूर तैयार कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। चलेंगे तुम और मैं हरियाणा, राजस्थान और त्रिपुरा। हम लोगों ने मिलकर एक टूर बनाया है जिसमें हम कहाँ पर जाने वाले हैं? हरियाणा, राजस्थान और त्रिपुरा। ठीक है, ये आपके जो इन लेटर्स के जो फर्स्ट वर्ड हैं यही आपके 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम है। ये जो लाइन मैंने आपको बोली है अभी, ये आपको लर्न करने के लिए, ताकि आपको ये सीरीज़ जो है वो याद हो। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और तरीका है आप उससे भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद होता है आप वैसे याद कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इनके नेम्स क्या हैं। सी से हमारा होता है क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। टी से है हमारा टेट्रागोनल। ओ से है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। एम से है मोनोक्लिनिक। एच से है हेक्सागोनल या हेक्सागोनल, प्रोनाउंसिएशन आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। आर से है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का ही दूसरा नेम ट्राइगोनल भी होता है, ट्राइगोनल। ऊपर टेट्रागोनल है, नीचे आपका ट्राइगोनल है। एंड लास्ट में है आपका ट्राइक्लिनिक। क्या है? ट्राइक्लिनिक। These are the 7 types of
crystal system which are seen in primitive unit cell. अब हम इनको वन बाय वन देखने वाले हैं ये कैसे होते हैं, साथ ही साथ हम इनके एक्साइल डिस्टेंसेस मतलब ए, बी और सी, इनके अंदर क्या वैरायटी प्रेजेंट है, एंड अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एक्साइल एंगल्स, इनके अंदर क्या वैरायटी प्रेजेंट है, उन सभी को नोट करेंगे. देखिए ये हैं आपकी शेप्स डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम के लिए. ये आपकी क्यूबिक है, सेम सीरीज है. देखो सी टी, चलेंगे तुम और मैं, हरियाणा, राजस्थान और त्रिपुरा, है ना. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल. इसका दूसरा नाम क्या था, ट्राइगोनल, क्योंकि ऊपर टेट्रा हो चुका है, नीचे क्या है, ट्राइगोनल, एंड लास्ट में है ट्राई क्लिनिक. ओके, वन बाय वन हम देखते हैं कि इनके अंदर हमारे जो एक्साइल एंगल्स हैं वो कैसे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, एंड जो हमारे डिस्टेंसेस हैं वो कैसे हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल. क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखिए ऑलरेडी इन्होंने दे ही रखा है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा तीनों के तीनों 90 हैं, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल हैं. एंड देन ए, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए. दैट मीन्स आपके ये जो ये तीनों डिस्टेंसेस हैं ये भी हमारे सेम हैं. सो आपके क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए सारे के सारे एक्साइल एंगल्स एंड सारी की सारी आपकी एक्साइल डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं. एंड इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, देन वी हैव KCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड डायमंड एज वेल. डायमंड का भी जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो क्यूबिक होता है. ओके, अब आप सेकंड फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए विच इज़ टेट्रागोनल. टेट्रागोनल के केस में हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो तो इक्वल दिख रही है, जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है ये तो इक्वल है, लेकिन जो ये ऊपर वाला डिस्टेंस है ये इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है ना. तो टेट्रागोनल के केस में हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी. टेट्रागोनल के केस में आपकी दो साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन थर्ड साइड इनके इक्वल नहीं होती, लेकिन हमको एंगल्स जो हैं वो तीनों के तीनों 90 डिग्री दिख रहे हैं, इसीलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा. ये फिगर साइड में इसीलिए रखी गई है ताकि आप अपने माइंड में इनकी ये वाली इमेज लर्न कर सको. एक बार दिमाग में इनको छाप लो एक तरीके से, ठीक है. उससे क्या होगा कि जब कभी भी क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाली फिगर आपके दिमाग में आ जाएगी. एंड अगर ये डायग्राम्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप इनको तो इनसे निकाल सकते हैं. फिगर देखने के बाद तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए ये फिगर्स साइड में आपको दिखाई जा रही हैं. इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, टिन ऑक्साइड है, TiO2 है, एंड इवन टिन मेटल जो है वो भी आपका इसी तरीके का होता है, टेट्रागोनल शेप का. क्लियर. देन कम्स द थर्ड क्रिस्टल सिस्टम विच इज़ ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम इज़ द थर्ड क्रिस्टल सिस्टम. एंड ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या है, हमारे एंगल्स तो हमें अभी भी 90 डिग्री के ही दिख रहे हैं. सो ऑर्थोरोम्बिक के केस में आपके एंगल्स अभी भी 90 डिग्री के हैं, इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम डिस्टेंसेस को देखते हैं. ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल नहीं है, एंड ये वाली भी इक्वल नहीं है. दैट मीन्स A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C. एक्साइल डिस्टेंस ऑर्थोरोम्बिक के केस में कोई सा भी इक्वल नहीं होता है, एंड एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्रीज. ओके, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, देन यू हैव पोटेशियम सल्फेट एज वेल, देन यू हैव
लेड कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, ये सभी आपके ऑर्थोरोम्बिक के लिए एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लास्ट में चलते हैं, तो फोर्थ पे, नेक्स्ट पे चलते हैं हम मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के केस में अब आप ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका क्या दिख रहा है, क्या देख सकते हैं आप? अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू 90 दे रखा है। क्या गामा 90 के इक्वल है? नहीं है, नहीं है ना। देन अब आप देखिए ए, बी और सी। ए, बी और सी आपका लगभग इसी तरीके से है जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक के केस में था। तो वहाँ पर भी ए, बी, सी इक्वल नहीं थे, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। सो देखिए मोनोक्लिनिक के केस में क्या है, मोनोक्लिनिक के केस में आपका एक्साइल डिस्टेंस भी इक्वल नहीं होता, साथ में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू गामा। दैट मीन्स गामा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्रीज नहीं होती है। क्लियर? मोनोक्लिनिक के पास हमारे एग्जाम्पल्स हैं सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, देन वी हैव कैल्शियम सल्फेट, बाइहाइड्रेट and monoclinic sulfur. These are the examples of monoclinic crystal system. देखो सल्फर तो आपकी मोनोक्लिनिक में भी आने वाली है, एंड देन यू हैव ट्राइक्लिनिक सल्फर एज वेल। ओके, नेक्स्ट कम्स द हेक्सागनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागन, तो आपको ऊपर की सरफेस दिख रही है वो एक हेक्सागन की शेप में ही है। देखिए आई होप यू कैन सी दिस। तो यहाँ से आप देखिए ए, बी एंड सी हेक्सागनल के केस में क्या आपका कोई आपको इक्वल दिख रहा है? देखिए ये वाली चीज़ तो है इक्वल, दैट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल। हेक्सागनल में आपका ए और बी इक्वल होते हैं, लेकिन सी का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू सी। देन यू हैव अल्फा 90, बीटा 90 एंड गामा 120. That means alpha is equal to beta is equal to 90 degrees and gamma is equal to 120 degrees. अगर स्टूडेंट्स आप इनको विजुअलाइज कर सकते हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें लर्न करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपके माइंड में एक बार ये फ्रेम छप गया ना, तो आप बहुत आसानी से इन सभी को निकाल सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम। देन कम्स योर रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम क्या है बताइए? कितनों के दिमाग में ट्राइगोनल आया? वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल है। अब रोम्बोहेड्रल के केस को देखते हैं, विजुअलाइज कीजिए आप, क्या दिख रहा है? रोम्बोहेड्रल के केस में अल्फा बीटा गामा लगभग सेम है, बट वो 90 के इक्वल नहीं है। देखिए अगर 90 होता तो आपका एंगल कुछ इस तरीके से जाता, राइट? लेकिन ये थोड़े से स्लांट, थोड़े से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं 90 डिग्री। स्लांट है ना, ये टेढ़े हो रखे हैं। दैट मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, एंड ए, बी एंड सी, ये आपको एक तरीके से रोम्बस दिख रहा है। जैसे स्क्वायर जो होता है वो इरेक्ट होता है ना, एंड रोम्बस आपका थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो ये रोम्बस के जैसे हैं, लेकिन साइड्स तो हमारे रोम्बस की भी सेम ही होती हैं। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दैट्स वाई इट इज रोम्बोहेड्रल, बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल। रोम्बस को हम 2 डायमेंशंस में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका 6th क्रिस्टल सिस्टम था। एंड द लास्ट कम्स ट्राइक्लिनिक। दैट मीन्स हम अब त्रिपुरा पर पहुंच गए हैं। ट्राइक्लिनिक के केस में, एक मिनट, हमने एग्जाम्पल्स तो किए ही नहीं। रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल है आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, एक इंटरहेलोजन कंपाउंड ICl, देन यू हैव आर्सेनिक, बिस्मथ। ये सारे जो मेटल्स हैं ये सभी के सभी कैसे हैं? रोम्बोहेड्रल नेचर के होते हैं। ओके, देन कम्स योर ट्राइक्लिनिक। सी, ट्राइक्लिनिक के केस में आपको क्या दिख रहा है?
बताइए, ट्राइक्लिनिक के केस में क्या विजुअलाइज कर सकते हैं आप? आपके सामने फोटो है, देखिए यहाँ पर सेम अल्फ़ा बीटा गामा जो हैं वो आपके ना तो एक दूसरे के इक्वल हैं एंड ना ही वो 90 डिग्रीज़ के इक्वल है। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या आपको किसी भी एंगल से ये सेम लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना। दैट मीन्स अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। और क्या इनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री का है? 90 डिग्री का भी कोई नहीं है, राइट। तो ये ना तो तीनों इक्वल है एक दूसरे के साथ एंड ना ही ये हमारे 90 डिग्री के इक्वल हैं। साथ ही साथ आप साइड भी देख सकते हैं, क्या आपकी ये वाली साइड, जैसे ये वाली साइड, ये वाली एंड ये वाली कोई सी भी इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स योर एक्सियल डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल एज वेल। ओके, तो ट्राइक्लिनिक में आप ये लर्न कर सकते हैं कि उनमें कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होती। सिंपल सी बात ये है, ट्राइक्लिनिक के केस में कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होती। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, CuSO4 5H2O, जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर भी करते हैं। देन यू हैव पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ओके, आई थिंक हमने हेक्सागोनल के एग्जांपल्स भी स्किप कर दिए, तो उसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में हमारे एग्जांपल्स आते हैं आपके, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आपके एग्जांपल्स हैं मर्क्यूरी सल्फाइड HgS। देन यू हैव आइस, आइस का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल पैकिंग में होता है। देन यू हैव ग्रेफाइट, एंड अगर हम मेटल्स की बात करें तो यू हैव मैग्नीशियम, जिंक। इन सभी का क्रिस्टल सिस्टम अगर हम देखते हैं तो कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब मैंने बोला था कि ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हैं एंड 14 टाइप्स के ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं। तो अब हम इन हर एक में क्या क्या वेरिएशंस देख सकते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में, ठीक है ना। मतलब अगर नॉर्मल क्यूबिक तो हमने देख लिया ऐसा होता है, अगर इसमें फेस सेंटर्ड बन सकता है ना, या फिर आपका बॉडी सेंटर बन सकता है, तो वो सब वेरिएशंस हम अभी देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं हम। सबसे पहले आपके ये 3 टाइप के क्यूबिक लैटिसेस हैं। कौन से लैटिसेस हैं? क्यूबिक लैटिसेस हैं। ये आपका प्रिमिटिव या सिंपल है। देन यू हैव बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर देखिए, क्यूबिक में सिंपल प्रिमिटिव जो है वहाँ पर आपके एटम सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद है। ऐसा ही कुछ हमने स्टडी किया था कि जब सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर हो तो हम उसको सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके कॉर्नर्स के एटम है, राइट। कॉर्नर्स के ऊपर है। उसके अलावा आपको एक एटम ये बीच में दिख रहा है जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, ये वाला एटम है आपका बॉडी सेंटर वाला, राइट। तो दिस इज़ योर बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। नेक्स्ट देखिए फेस सेंटर्ड, तो यहाँ पर आपके कॉर्नर्स वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो ये आपको अभी डार्क ब्लू कलर से दिख रहे हैं, दीज आर योर एटम्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। अभी देखिए, ये वाला एटम जो है ये फेस के ऊपर है। देन ये वाला एटम आपका फेस के ऊपर है, ये वाला एटम भी आपका फेस के ऊपर है, ये वाला आपका इस फेस के ऊपर है, ये वाला सामने वाले के ऊपर है एंड ये वाला इस साइड वाले के ऊपर है ना। ये वाला इस साइड वाले के ऊपर है, ये वाला सामने वाला है, ये वाला बॉटम है, ये वाला इस साइड है, ये वाला बैक साइड है एंड ये वाला टॉप साइड है। तो टोटल 6 के 6 फेसेस के ऊपर आपके एटम्स प्रेजेंट है। सो दिस इज योर फेस सेंटर्ड वेरिएशन फॉर
क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो हमारे पास क्यूबिक में 3 लैटिसेस पॉसिबल हैं, नॉर्मल या सिंपल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ योर टेट्रागोनल। हम सीरीज़ वही फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, वन इज़ प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज़ बॉडी सेंटर। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपको दिख भी रहा है। ये टेट्रागोनल में एक तो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है आपके एटम्स, ओनली एट द कॉर्नर्स। एंड यहाँ पर आपका बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है। उसके बाद चलते हैं हम आपके ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ऑर्थोरोम्बिक सेम सीरीज़ ले रहे हैं ना हम, सबसे पहले क्यूबिक था, उसके बाद टेट्रागोनल था, उसके बाद आपका ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक में हमारी सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं, एज यू कैन सी। प्रिमिटिव भी है, प्रिमिटिव है, देन यू हैव एंड सेंटर्ड, देन यू हैव बॉडी सेंटर्ड एंड यू हैव फेस सेंटर्ड। यही 4 टाइप्स के हमने यूनिट सेल स्टडी करे थे। एंड सेम टू सेम हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक लैटिसेस में पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये हमारी सारी आपकी एक्साइल डिस्टेंसेस एंड आपके एक्साइल एंगल्स, इन्हीं के ऊपर वेरी करती हैं। जो ये पॉसिबिलिटीज़ हम अभी स्टडी कर रहे हैं ना, ये सारी किसके ऊपर वेरी कर रही हैं? ये सारी की सारी आपकी एक्साइल डिस्टेंसेस एंड एक्साइल एंगल्स के ऊपर ही वेरी कर रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अभी आपका ऑर्थोरोम्बिक हो गया, तो ऑर्थोरोम्बिक के बाद क्या आता है बताइए, क्या आता है ऑर्थोरोम्बिक के बाद? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक आता है ना। देखिए, अब हम देखेंगे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आपके एक तो नॉर्मल तो सभी में होगा ही होगा, उसके अलावा आपका सिर्फ एंड सेंटर्ड पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एंड सेंटर्ड पॉसिबिलिटी है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एंड सेंटर्ड क्या केस होता है? जब हमारे पास कॉर्नर्स के अलावा सिर्फ एटम्स 2 अपोजिट फेसेस के ऊपर प्रेजेंट हो। तो देखिए, ये वाला फेस एंड ये वाला फेस कंसिडर किया है इन्होंने। अगर इसकी और वैरायटी होती तो क्या होती? ये वाला फेस और ये वाला फेस भी हो सकता है, एंड ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड, ये वाला फेस भी हो सकता है। कोई भी 2 फेसेस हो सकते हैं एंड सेंटर्ड के लिए। यहाँ पर आपका बॉडी सेंटर या फिर फेस सेंटर्ड के केसेस नहीं आते, ठीक है। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके जो मोनोक्लिनिक का केस है, वहाँ पर आपके एक्साइल डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम नहीं होते, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है ना मोनोक्लिनिक में। तो वहाँ पर आपके अगर यहाँ पर बीच में या कहीं भी और कहीं पर आपका एटम होगा, तो उसके डिस्टेंसेस हर साइड से सेम नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए, आपके लास्ट के 3 हैं ये, विच आर हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो इनके अंदर तो वैरायटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, इनका स्ट्रक्चर जैसा हमने देखा है वैसा सा ही होता है। हेक्सागोनल ऐसे हैं, ये वैसे तो इन्होंने सिंपल क्यूबिक के टाइप में दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन हेक्सागोनल में जब हमने वैरायटी देखी तो क्या होता है, आपका 2 एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं एंड 1 एंगल इज़ 120 डिग्री, ओके। एंड जो आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, जो आपकी ये वाली और ये वाली साइड है वो इक्वल है, एंड जो ये सी है वो इक्वल नहीं है। ये इन्होंने दे भी रखा है, ए और ए मतलब ये दोनों वाली साइड्स इक्वल हैं। देन यू हैव रोम्बोहेड्रल लैटिस और ट्राइगोनल लैटिस, इन विच क्या होता है, हमारी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये तीनों ही साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, बट रोम्बोहेड्रल के केस में आपके तीनों एंगल भी इक्वल हैं, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। लेस देन 90 डिग्री दे रखा है ना, 90 डिग्री से इक्वल नहीं होते हैं। एंड द लास्ट कम्स द ट्राइक्लिनिक लैटिस, जो सबसे आसान है लर्न करना। वो क्या है? जिसके अंदर ना तो आपकी साइड्स इक्वल होती हैं एंड ना ही आपके एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट इज़ योर
ट्राइक्लिनिक लैटिस। इसी वजह से देखिए आप, इन्होंने साइड भी आपको ए बी एंड सी दे रखी है, स्लाइड में आपको बहुत आसानी से दिख रहा है ना, एंड एंगल भी आपको देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दैट मीन्स इनमें से कोई भी चीज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। So this is all about the different types of crystal system that are visible in primitive unit cell. अगर स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।